निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत करने वाला कौन था? नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उस समय मिस्र के राष्ट्रपति नासिर साहब थे। इन दोनों के प्रयास से क्या हुआ? और यूगोस्लाविया का एक और नेता थे यूगोस्लाविया का। इन तीनों के प्रयास से जब आप जानते द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध का जब आरंभ हुआ था तो पूरा विश्व किसमें बट गया था? पूरा विश्व दो ध्रुव में बट गया था। किस ध्रुव में? दो ध्रुवों में, एक रशिया का अधीन और एक अमेरिका का अधीन। जब देश पूरा ग्लोबलाइज, पूरा विश्व जब दो ध्रुवों में बट गया था तो उस समय में इन तीनों के देशों के प्रयास के फलस्वरूप एक नया नाम आया, कूटनिरपेक्ष। और कूटनिरपेक्ष में हमारे भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति पर एकदम बहुत अच्छा उस समय कूटनिरपेक्ष। अच्छा, एक चीज आप लोग पूछते हैं, उस समय नेहरू जी कूटनिरपेक्ष के आंदोलन के समर्थन क्यों किया था? यदि यूपीएससी क्वेश्चन के आधार पर पूछा जाए तो उस समय जब पूरे विश्व दो ध्रुव बट रहा था, झगड़ा चल रहा था, तो नहीं इसके पास नहीं इसके पास गया, वो अपना बीच का रास्ता निकाला। नहीं, बीच का रास्ता बात नहीं है। उस समय में याद रखना है, यदि आपको पूछा जाए तो कहीं न कहीं भारत कूटनिरपेक्ष का इसलिए समर्थन किया कि भारत नया नया आजाद हुआ था, पहली बात। दूसरा, उसके पास आर्थिक संसाधन का अभाव था, उसके पास रक्षा का अभाव था। यदि किसी भी गुट में जाता तो उसको युद्ध सहना पड़ता, और हम युद्ध सह चुके थे, युद्ध का मार झेल चुके थे। हम अपने देश को आजादी के दौरान हम बहुत आदमी कुर्बानी दे चुके थे, और इसलिए हम किसी भी गुट का सदस्य अब बनना नहीं चाहते थे, भारतीयों को कुर्बानी नहीं देना चाहते थे। इसलिए हमने दोनों गुट से अलग एक गुट निरपेक्ष बनाया, जिसको गुट निरपेक्ष आंदोलन के कहा जाता है, या नाम से जाना जाता है। लेकिन वर्तमान का जो परिस्थिति भारत और पाक युद्ध हुआ था, उसमें भारत की विदेश नीति को लेकर के अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग बात बोला है। इसमें जो आप जानते भारत का विदेश नीति में आप जानते ही हैं सबसे बड़ा सहयोगी मित्र कौन रहा है? रूस। परंतु आप देखे होंगे अभी जो भारत पाक का युद्ध हुआ था, जिसमें बीबीसी के आधार पर बहुत सारा आप लोग, जैसे जेएनयू के प्रोफेसर ने बोला, एक आप जानते डीयू के प्रोफेसर ने बोला, बीएचयू के प्रोफेसर ने बोला, सब आदमी जो जानकार है विदेश को लेकर के, विदेश नीति को लेकर के जानकार व्यक्ति ने अपना अपना शब्द दिया, अपना अपना बात रखा, और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में बोला जो रशिया भारत के प्रति पूर्ण रूप से समर्थन कर रहा था हर एक विवाद में, इस विवाद में कहीं न कहीं तटस्थ रहा। लग रहा अमेरिका जो भारत का हमेशा से याद रखना है, किसी भी युद्ध में समर्थन नहीं किया, इस युद्ध में मध्यस्थता की बात चल रहा था। भारत इस चीज को एक्सेप्ट तो नहीं किया, परंतु इसका पुरजोर विरोध भी नहीं किया, क्योंकि जब आप जानते सीज फायर हुआ था तो किसी दूसरे देश, हमारे देश का यदि मान लीजिए सीज फायर करवाता है अपने मीडिया के माध्यम से या अपना एक्स के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं हमारे देश की संप्रभुता का उल्लंघन है। यदि हमारा देश यदि युद्ध विराम करता है तो हम अपने नागरिक को अपनी जानकारी देने के लिए पूरा क्या है, पूर्ण रूप से, ठीक है, तो अब पूर्ण रूप से हमारा क्या है, सीज फायर देने के लिए हम लोग, हमारा यदि सरकार यदि सीज फायर का सूचना देता तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए अच्छा रहता। लेकिन कोई दूसरा देश हमारे लिए सीज फायर करे, ये कहीं से भी हमको बर्दाश्त नहीं है। वैसे भी अमेरिका कहीं ना कहीं याद रखना, अभी जो बोला गया है वो भारत और पाक को एक तराजू में तौल दिया है। कहीं आप बताइएगा, आप लोग सोचते ही होंगे जब पाक और भारत, क्या आपके हिसाब से एक तराजू पर तोलने वाला चीज है? लेकिन अमेरिका के नजर में भारत और पाकिस्तान दोनों एक है। अभी चाइना एक तरफा क्या है, पाकिस्तान का समर्थन करता है। तुर्की कहीं न कहीं आप देखते हैं क्या है, ड्रोन देता है, अपना पाकिस्तान का समर्थन करता है। अभी यदि भारत के विदेश नीति के बारे में कहा जाए तो भारत का विदेश नीति पर चिंता का विषय बन चुका है, क्योंकि ना तो रशिया एक तरफा समर्थन दे रहा है, ना अमेरिका आपको युद्ध में तटस्थता रखता है। जितना भी आपका मात्र एक देश, अभी जितना भारत और पाक युद्ध हुआ था उसमें एकमात्र देश इजराइल है जो आपके देश के पूर्ण रूप से क्या हुआ, समर्थन किया है। और आतंकवाद को लेकर के उन्होंने बोला यह देश की अखंडता का मामला है, भारत इस चुनौती से लड़ने के लिए तैयार है और लड़ सकता है, किसी भी प्रकार घटना
कर सकता है। यही मौका था, सही मौका था भारत सरकार के पास, जिस समय में पेशवा ने बोला था अटक से कटक से अटक तक। अभी वर्तमान में भारत सरकार का जो सेना साहस कर रहा था, वायुसेना, ये समय था पाकिस्तान को पीओके कब्जा करने का, और यही था जो पाकिस्तान को पूर्ण रूप से धूमिल करने का। भारत सरकार इसमें बहुत बड़ी चूक हो गई, क्योंकि विश्व स्तर पर पाकिस्तान को जो थूथू करना था वो भी नहीं कर पाए। तो इसलिए थोड़ा बहुत भारत की विदेश नीति चिंता का विषय है, उस पर सरकार को सोचना है। और विदेश, आप लोग जानते हैं हमारे विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर बहुत मजे और सजे और धजे आदमी है। वो कहीं ना कहीं विदेश नीति को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। परंतु हम जब भारत पाक वाला मामला था, उन्होंने बहुत सारे देशों के साथ वार्तालाप किया, परंतु उसका भी हम बयान बहुत अच्छा सुखद देख नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं भारत का विदेश नीति पर, तो इसका मतलब आप लोग जानते हैं भारत की विदेश नीति जो कहा जाता था, जो नेहरू का जो आपका गुट निरपेक्ष था, मोदी जी के आने से बहुपक्षीय हो गया था। आप लोग जानते हैं जो नेहरू जी क्या था, दोनों ध्रुवों से अलग गुट निरपेक्ष था, लेकिन मोदी जी के आने से क्या था, हम रशिया के भी साथ हैं और अमेरिका भी साथ है, यानी हम सभी को साथ में लेकर के बहुपक्षीय विदेश नीति बनाने का विचार में थे। हम पहले जो आपको याद है, नेहरू जी के समय में हमारा रक्षा भंडार खाली था। हमने मोदी जी के आने से रक्षा भंडार में वृद्धि हुआ है। हमने रशिया के साथ, इजराइल के साथ, अमेरिका के साथ, जो भी रक्षा संपन्न देश है उसके साथ समझौता व्यापार किया है। इसके साथ ही भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर किया है। जो आप लोग जानते हैं, यूपी के लखनऊ में ब्रह्मोस का क्या हुआ, कारखाना खुला है। और ब्रह्मोस क्या है, भारत का स्वदेशी मिसाइल है, जिसका परीक्षण कहीं ना कहीं आपको भारत पाक युद्ध में देखने को मिला है। इस पर स्पष्ट शब्दों में भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा है, भारतीय मिसाइलों का परीक्षण हमारा भारत पाक युद्ध में हो गया, जिससे लगता अभी वर्तमान में आप लोग जानते हैं बहुत सारे देशों ने ब्रह्मोस मिसाइल की प्रशंसा किया है और रक्षा व्यापार में ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए तत्परता दिखा रहा है। तो हम प्रयास करेंगे, भारत सरकार को दो चीज पर ध्यान देने की जरूरत है, एक रक्षा नीति और एक विदेश नीति, जो मोदी जी के आने से बहुत बेहतर था, अभी कहीं न कहीं चिंता का विषय बन चुका है। इसीलिए भारत सरकार इसकी जवाबदेही ले और भारत सरकार इस पर काम करे और आगे बढ़े। जय हिंद, जय भारत।